प्राइम के अंदर हमारे कुछ कस्टमर्स की क्वेरी है कि किसी स्पेसिफिक ऑप्शंस को इनेबल या डिसेबल करना हो तो वो कैसे किया जाए। कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से जैसे बहुत ही कॉमन क्वेरी जो आ रही है वो आ रही है डिलीवरी नोट, परचेज ऑर्डर, इन सारी चीज़ों को लेकर कि इनको हम कैसे इनेबल और कैसे डिसेबल करेंगे, क्योंकि ईआरपी के अंदर तो आपको F11 के अंदर ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन अभी अगर आप F11 के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो ये जो वीडियो है वो इसी क्वेरी को कवर करते हुए बनाई गई है। इसके अंदर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा कि किस तरीके से आप इन फीचर्स को जो कि F11 के अंदर नहीं है उनको आप इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे जो है किसी कंपनी के अंदर जो है मैं नई कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे किसी कंपनी के अंदर जो है वो परचेज ऑर्डर और डिलीवरी नोट जो है वो यस करने हैं। तो वी ऑल नो कि ईआरपी में F11 से ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता था, लेकिन अभी जो F11 आपके सामने है उसमें आपको ये सारे फीचर जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन सारे इस तरह के जो ऑप्शंस हैं जो कि F11 में नहीं है या F11 से रीशफल कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, उनका एक्टिवेशन कैसे होगा। सो लेट्स सी कि अगर मुझे परचेज ऑर्डर इनेबल करना है, ठीक है, परचेज ऑर्डर का फीचर इनेबल करना है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, आई विल गो इन क्रिएट and after that I'll go in voucher type. Sorry, I'll go in alter. One second. I'll go in alter, and here I'll go in voucher type. Now in voucher type, I'll search for the particular voucher जिनका मुझे इस्तेमाल करना है। तो let's say अगर मैं परचेज ऑर्डर को इनेबल करता हूँ तो आई विल बी यूजिंग परचेज ऑर्डर वाउचर। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइप करिए परचेज ऑर्डर, आपको मिल जाएगा, आप इस पर एंटर कीजिए। यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो वाउचर है ये ओपन हो गया है, और इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपको हर वाउचर में मिलेगा, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। मतलब ये जो वाउचर टाइप है इसको आप एक्टिवेट कीजिए। अभी परचेज ऑर्डर का जो वाउचर टाइप है वो एक्टिवेटेड नहीं है, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। ठीक है, तो मैं इसको यस करता हूँ एंड इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब ये जो परचेज ऑर्डर है वो जो है एक्टिवेट हो गया है, और आप जब वाउचर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये वाउचर जो है आपको यूज़ करने के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, जैसे कि आप परचेज में जाएंगे, परचेज के अंदर नाउ यू कैन सी कि आप परचेज ऑर्डर को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली आप डिलीवरी नोट, अगर आपको चालान यूज़ करना है, ठीक है, तो आप जो है अल्टर ऑप्शन में जाइए और यहाँ से वाउचर टाइप डिलीवरी नोट, और इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आप इसको यस कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हुए जिनको आप यहाँ से यस कर सकते हैं। अब बात आती है डीएक्टिवेट करने की, तो जहाँ से आपने इसको एक्टिवेट किया यहीं से आप इसको डीएक्टिवेट भी करेंगे। तो लेट्स से मान लीजिए आपको ट्रैकिंग नंबर का यूज़ नहीं करना है, तो आप अगेन अल्टर ऑप्शन में आएंगे एंड अल्टर ऑप्शन के अंदर वाउचर टाइप, जिस ऑप्शन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है या जिस वाउचर को आपको नहीं यूज़ करना है आप उस पे जाएंगे। लेट्स से आई डोंट वांट टू यूज़ डिलीवरी नोट, अब मैं यूज़ नहीं करना चाहता, तो आई विल गो इन डिलीवरी नोट एंड आई विल डिसेबल दिस ऑप्शन एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। सो इसको मैंने नो कर दिया। नाउ यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ दिस डिलीवरी नोट, आपको दोबारा फिर से इसका एक्टिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली एक और ऑप्शन है जिसको काफ़ी लोग सर्च करते हैं, जो है ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन जो है वो भी पहले F11 का ही एक ऑप्शन हुआ करता था, लेकिन अब उसे वाउचर के अंदर डाल दिया गया। आप देखोगे तो यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। इसको अंदर देने से कई कस्टमर ये कह रहे हैं कि इसको अंदर क्यों दे दिया, यहाँ से इसको क्यों हटा दिया। तो जनरली क्या होता था, कई बार कस्टमर ये क्वेरी करते थे हमसे कि हम मान लीजिए सेल वाउचर की एंट्री कर रहे हैं और हम जो ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन है उसको यस करने का पर्पज़ ये है कि हम अपने सेल्स वाउचर के अंदर ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन कर सकें। लेकिन जब हम टैली आरपी में F11 में ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस करते हैं तो सारे ही वाउचर ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, चाहे वो पेमेंट हो, रिसीट हो, जनरल हो, जो कोई भी वाउचर हम ओपन करें उसके अंदर हम
जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन डाल सकते हैं। लेकिन अब प्राइम के अंदर आपको और भी ज़्यादा कंट्रोल दे दिया गया है, यानी कि जिस स्पेसिफिक वाउचर के अंदर आपको ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन चाहिए, आप उसके अंदर जाइए और उस ऑप्शन को यस कर दीजिए, ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस कर दीजिए। लेट्स से अगर मैं डिलीवरी नोट के अंदर इस अलाउ ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करता हूँ और किसी वाउचर के अंदर ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन यस नहीं है, तो मेरे जो डेटा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी नोट के अंदर ही ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा अगर मैं जनरल में करना चाहूँगा या सेल्स में करना चाहूँगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको ये बताया कि जो फीचर्स F11 से हटा दिए गए हैं उनको कैसे आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन है उस ऑप्शन को F11 से हटा के वाउचर के अंदर देने का क्या मतलब है। थैंक यू।